आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष गुरुवार को रमा एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा का विधान है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि इस बार 9 नवंबर 2023 को पड़ रही है। माता लक्ष्मी को रमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है रमा एकादशी कहलाती है। यह दीपावली से ठीक 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी की पूजा करने से सर्वत्र सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर तरह के पापों और समस्याओं से पूर्णतः छुटकारा मिल जाता है। रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी है। इस एकादशी के बाद देव उठानी एकादशी आती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 नवंबर को प्रातःकाल 8:23 से शुरू होकर अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को ही एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का पूजा का मुहूर्त 9 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक का रहेगा। रमा एकादशी का व्रत पारण समय अब हम जानते हैं। रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। अब हम जानते हैं इसकी पूजा विधि हम कैसे करेंगे। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेंगे आप। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करेंगे। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का जाप करेंगे और भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान आदि देकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब हम रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण पान करते हैं। पुराने काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने अपने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना ही पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया वह पिछले 8 साल से एकादशी का व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें।